आखिर भारत की एक नर्स को यमन में क्यों दी जा रही है फांसी की सजा? जी हां, आपने ठीक सुना। राष्ट्रपति से क्षमा याचना खारिज होने के बाद आज से 2 दिन बाद यानी कि 16 जुलाई की सुबह यमन की राजधानी सना में सना सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी जाएगी। जी हां, जानेंगे विस्तार से। आप तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। जी हां, ये कहानी है केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया की। जी हां, साल 2008 की बात है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया आंखों में लाखों सपने लिए भारत छोड़कर यमन जा बसती है और वहां जाने के बाद वहां के अस्पताल और नर्सिंग होम में काम करने के बाद साल 2011 में वो भारत लौट आती है और साल 2011 में ही उनकी शादी थॉमस नाम के एक शख्सियत से होती है। और शादी के बाद निमिषा प्रिया और उनके पति थॉमस अपने सपनों को संजोने के लिए, उसको साकार करने के लिए दोनों फिर से यमन निकल पड़ते हैं। निमिषा प्रिया जो कि यमन में अपना नर्सिंग होम, अपना अस्पताल खोलना चाहती थी, इसी सपने के साथ वहां जाती है। थॉमस और निमिषा प्रिया बहुत खुशी खुशी यमन में रहते हैं। यमन में दोनों को एक बच्ची भी होती है, एक पुत्री की प्राप्ति होती है। साल 2014 की बात है जब थॉमस अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस लौट जाता है और निमिषा कहती है कि आप दोनों वापस जाइए, मैं अपने कुछ जरूरी काम को निपटा कर मैं भी इंडिया लौटता हूं। और वो दोनों अब ठान चुके थे कि अब यहाँ नर्सिंग होम या फिर कोई हॉस्पिटल खोलने का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम नहीं करना है। साल 2014 में जैसे थॉमस और उनकी बेटी भारत आती है, अपनी पत्नी निमिषा प्रिया को वहीं छोड़ देते। निमिषा प्रिया जो कि कुछ दिन बाद इंडिया वापस आना चाहती है, उसकी दोस्ती थी तलाल एब्दो मेहंदी से। एक तलाल एब्दो मेहंदी जो कि निमिषा प्रिया के साथ ही यमन के हॉस्पिटल में एक निजी अस्पताल में काम करता है। उनकी दोस्ती उनसे काफी अच्छी थी और तलाल एब्दो मेहंदी एक बार उन लोगों के साथ इंडिया भी आया था। काफी अच्छी दोस्ती थी। निमिषा प्रिया फिर से एक बार नर्सिंग होम खोलने का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना चाहती है और तलाल मेहंदी एब्दो इस पर उनकी हेल्प करना चाहता है। और यमन का जो कानून है उसके हिसाब से कोई भी यमन से बाहर का आदमी वहां पर अपना कोई ना तो अस्पताल खोल सकता है ना तो वहां पर कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है। अगर वो खड़ा करना चाहता है तो उसे यमन की नागरिकता लेनी पड़ती है या फिर यमन के किसी व्यक्ति से, अगर कोई महिला है तो वहां से शादी करेगी, वहां नागरिकता लेगी, तभी वो वहां बिजनेस खोल सकती है। निमिषा प्रिया और तलाल एब्दो मेहंदी दोनों ये तय करते हैं कि दोनों कागजी तौर पर शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद दोनों को अस्पताल या नर्सिंग होम खोलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद तलाल एब्दो मेहंदी और निमिषा प्रिया कागजी तौर पर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद एक नर्सिंग होम यमन में खोलते हैं। जी हाँ, यमन में नर्सिंग होम खोलने के बाद दोनों अपने कारवां को अपने उस नर्सिंग होम पर काम करते हैं। साल 2017 की बात है जब तलाल एब्दो मेहंदी जो है निमिषा प्रिया से कागजी तौर पर शादी कर चुका था। उसके मन में पाप जागता है, वो निमिषा प्रिया से जोर जबरदस्ती करना चाहता है और उससे शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता है। निमिषा प्रिया जो इस बात के लिए तैयार नहीं थी और वो किसी तरह से वहां से इंडिया वापस लौट जाना चाहती थी। तब तक तलाल एब्दो मेहंदी जो था निमिषा प्रिया के जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख लेता है। और तलाल एब्दो मेहंदी जो था निमिषा प्रिया को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा था उनके साथ एग्री होने के लिए। साल 2017 की बात है जब तलाल एब्दो मेहंदी एक बार बीमार पड़ता है तो निमिषा प्रिया उसके इलाज के सिलसिले में उसके घर जाती है और घर जाने के बाद वो चाहती है कि अपने जरूरी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट उससे वापस लिया जाए। वो एक काम करती है कि तलाल एब्दो मेहंदी को नशे की एक इंजेक्शन देती है, लेकिन नशे की इंजेक्शन की डोज इतनी ओवर डोज थी, इतनी हेवी डोज थी कि तलाल एब्दो मेहंदी जो एक बार सोता है तो फिर जागता नहीं है और उस नशे की इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत होने के बाद निमिषा प्रिया और उनका एक यमन का एक मित्र था जो साथ में गया हुआ था, दोनों वहां से लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं और उसके तलाल एब्दो मेहंदी के लाश को काट कर उनके पानी की टंकी में डाल देते हैं और वहां से दोनों वापस लौट जाते हैं। जैसे ही तलाल एब्दो मेहंदी के परिवार को उसकी
कोई खोज खबर नहीं मिलती है, तो वो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यमन की पुलिस हरकत में आती है और उसके परिवार, उसके घर का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जब खंगालती है तो वो पाते हैं कि उस हत्या के दिन निमिषा प्रिया और उनका एक मित्र वहां उसके घर पर गया हुआ था, और दोनों जब घर से वापस लौटते हैं तो दोनों काफी हैरान परेशान दिखते हैं। पुलिस को शक होता है, पुलिस इस शक के साथ निमिषा प्रिया और उनके मित्र को गिरफ्तार करते हैं, और निमिषा प्रिया वहां अपने जो इकरार जुल्म है उसको वो कबूल कर लेते हैं। उनका कहना था कि जी हाँ, उनके हाथों उनकी मौत हुई है तलाल एब्दो की, लेकिन वो जान की ये नहीं की थी, वो उनको नशे की इंजेक्शन दी थी, वो नहीं चाहती थी उनकी मौत हो, अपने सिर्फ पासपोर्ट को वापस पाना चाहती थी, और नशे के इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत तो आखिर मौत थी। उसकी इस एक्सेप्टेंस के बाद लोअर कोर्ट में उसे सजाए मौत मुकर्रर की जाती है। इसके बाद निमिषा प्रिया इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ के यमन के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसके मौत की सजा को बरकरार रखती है, क्योंकि वहां शरिया कानून है और शरिया कानून के हिसाब से मौत के बदले मौत की सजा मुकर्रर की जाती है। निमिषा प्रिया उसके बाद साल 2020 में जब उसे सजाए मौत मिलती है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास अपना क्षमा जो दया याचिका है वो भेजती है। वहां भी उसे उसके जो क्षमा याचना है उसको खारिज कर दिया जाता है और उसके सजाए मौत को बरकरार रखा जाता है। उसके बाद भारत में उसके पति और उसकी मां काफी जोर लगाती है। उसके बाद सेव निमिषा नाम का एक फाउंडेशन की संगठन भी भारत में की जाती है, और इस संगठन के माध्यम से काफी जो पैसा है वो इकट्ठा किया जाता है। करीब $1 मिलियन पैसा इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि यमन में एक नियम है, अगर सजाए मौत किसी को दी जाए और राष्ट्रपति के द्वारा भी जब उसको खारिज कर दिया जाए, तो अगर जो पीड़ित है, जिसकी परिवार में कत्ल होता है, अगर उसके परिवार के व्यक्ति चाहे तो उसको, जो अपराधी होता है उसको माफी दे सकता है। तो तलाल एब्दो मेहंदी के परिवार में उसका भाई था, उसके परिवार थे, उनके भाई से कांटेक्ट किया जाता है। सेव निमिषा फाउंडेशन जो कि इंडिया में था, उसके पति उसके मां के द्वारा यमन जाकर जब उसे कांटेक्ट किया जाता है तो तलाल एब्दो मेहंदी साफ इनकार कर देता है और वो सजाए मौत को बरकरार रखना चाहता है। इसके बाद यमन में ही एक सैमुअल नाम का सोशल एक्टिविस्ट था, सैमुअल जो कि पेशे से एडवोकेट भी था। उस सोशल एक्टिविटीज के हेल्प से निमिषा की मां काफी बार प्रयास करती है कि तलाल एब्दो मेहंदी के परिवार को मनाने का, उसके भाई को, कि उसे ब्लड मनी देकर, एक अमाउंट देकर, माफी के एवज में एक अमाउंट दिया जाता है पीड़ित के परिवार को, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। उसे ब्लड मनी देकर उसे माफ करने का कोशिश करवाते हैं, लेकिन वो भी नाकाम होता है। और भारत सरकार भी इसमें कुछ विशेष नहीं कर सकती है, जो कि यमन की जो हालात है वहां यमन की जो सरकार है पूरी तरह से अभी सत्ता में नहीं है, या उनका पावर अभी चल नहीं रहा है। क्योंकि यमन में हूती नाम का एक संगठन है, और हूती नाम के संगठन का यमन के कई शहरों में कब्जा है, और यमन की राजधानी सना में भी हूती नाम के संगठन का ही चर्चा है, और जो जेल है, जेल भी हूती नाम के संगठन के कब्जे में ही है। तो वहां की सरकार भी सीधे तौर पर कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि हूती नाम के संगठन का वहां काफी हावी है, काफी कब्जा है काफी शहरों में, और संभवतः सत्ता भी बदल सकती है। तो भारत सरकार भी वहां सीधे तौर पर सरकार से बात नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार भी वहां कुछ करने में नाकाम है। और भारत की जो एम्बेसी है, दूतावास है यमन में, उसकी जिम्मेदारी दी गई है सऊदी अरब के एम्बेसी को ही, क्योंकि यमन में भी भारत का कोई एम्बेसी में भारत का कोई स्टाफ रहता नहीं है, क्योंकि हालात वहां सामान्य नहीं है। तो सऊदी अरब का जो एम्बेसी है वही वहां के काम को संभालता है। तो सीधे तौर पर यमन के सरकार से कांटेक्ट किया नहीं जा सकता है। अभी एक जो रास्ता नजर आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि अगर हूती के संगठन के किसी कद्दावर व्यक्ति से बात किया जाए, और अगर वो तलाल एब्दो मेहंदी के परिवार से बात करे तो बात बन सकती है, लेकिन शायद काफी विलंब हो चुकी है। और अब आज से 2 दिन बाद यानी कि 16 जुलाई की सुबह निमिषा प्रिया को मौत की सजा दी जाएगी। हम दुआ करते हैं कि काश कुछ ऐसा हो कि निमिषा प्रिया की जो सजाए मौत है वो उसको माफी में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन ये कानून के हाथ में है। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। आप तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।